आपके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? आपको एजुकेशन दी जाए, आप अपने आप को मतलब उस काबिल बनाओगे या फिर बिल्कुल। वो एजुकेशन से स्किल आते हैं ना, आँख मिच के तो आते नहीं है कि मंदिर में बैठ जाओ घंटी बजाते रहो, थारी उतारते रहो आरती, ऐसा नहीं होता कुछ। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था 27 साल जेल में रहे थे, उसके बाद अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। सोवियत के खिलाफ भेदभाव होता था, उसको खत्म किया। और उसने एक बात कही थी, मैं आपके थ्रू उसको लोगों को बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन ये हथियार है। ये जैदी बोल रहा है ना, ये जुबान चल रही है, एजुकेशन के कारण चल रही है। मैं गाँव से आया हूँ, खेती करते, मेरे माँ बाप अनपढ़ हैं और ये जुबान चल रही है कि पढ़ाई के कारण चल रही है। तो आप समझो इस बात को, एजुकेशन से बदलाव होगा। एजुकेशन को खत्म कर रही है। जब लॉकडाउन लागू हुआ तो उन्होंने क्या बोला सरकार ने आके, महाभारत देखो, रामायण देखो। रामायण महाभारत देखने से विकास होगा क्या? क्यों बोला? क्योंकि अगर इन्होंने किताब उठा ली, 1 साल के लॉकडाउन लग रहा है, अगर इन्होंने 1 साल कुछ पढ़ लिया तो फिर सवाल करेंगे। ये सवाल करेंगे तो आपने कुछ किया है नहीं। आज क्रांति की जरूरत है, हमें तख्ता पलट नहीं करना, लेकिन आपको जरूरत है, युवाओं की जरूरत है। आप असर्ट नहीं करोगे 35 साल, जब आपकी उम्र गुजर जाएगी ना, 4 बच्चे होंगे, पीछे फैमिली होगी, तब से पता चलेगा क्या खो दिया, क्या पा लिया। आज तो मंदिरों में घूम रहे हो, आज तो भगत बन के बैठे हो। देश बर्बाद हो जाओगा अगर आप बर्बाद होगे तो। आंदोलन करने का किसी को शौक नहीं होता, सड़कों पे बैठना, प्रोटेस्ट करना किसी को शौक नहीं है। सबको काम चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें। ये बेसिक मुद्दे होते हैं किसी राष्ट्र को, किसी देश को चलाने के लिए, बसाने के लिए, संवारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। जो आज यूरोप, अमेरिका, 28 देश हैं यूरोप में, अमेरिका, साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में 5-6 देश हैं, तो वो विकसित क्यों हैं? जापान, साउथ कोरिया विकसित क्यों हैं? मानव विकास किया है। मानव विकास होता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ पे पैसा लगाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा लगाया जाता है। आदमी स्वस्थ होगा, जो हमारे देश में स्वस्थ नहीं है, क्योंकि जो एक सर्वे बताता कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है जो हेल्थ केयर में, वो 75% है इंडिया में। अगर 100 रुपये खर्च करने, 75 करने अपनी जेब से पड़ेंगे। और इलाज कैसे होते हैं आपको पता है, एक टांग भी टूट जाए तो लाखों रुपया खर्चा है। कैसे कराए गरीब आदमी, लूट रहा है ना। दूसरा होता है एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। एजुकेशन से सब बनता है। अब प्राइवेट कंपनी आएगी तो हमारा भले करेंगी। तो आपको क्यों लगता है प्राइवेट कंपनियां खराब हैं? डीजल पेट्रोल के दाम 100 पार हो चुके हैं। जहाँ से हमारा कच्चा क्रूड ऑयल आता है ना, गल्फ रीजन से, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया से, यहाँ से आता है 25 या 30 रुपये उसकी 1 लीटर की कीमत है। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद 100 पार है। ये डिसाइड कौन करता है? 2010 से पहले इंडिया की सरकार, गवर्नमेंट डिसाइड करती है पेट्रोल डीजल का भाव। उसको जीएसटी से भी बाहर रखा है। क्यों रखा है? जीएसटी तो सरकार डिसाइड करती है ना। और कंपनियां फिर अगर जीएसटी लगा दिया मतलब उस पर, तो कंपनियों का फायदा कैसे होगा? सरकार डिसाइड करेगी। उसको जीएसटी से जानबूझ के रखा बाहर। और 2010 के बाद, 2010 में तो पेट्रोल को, 2014 में डीजल को कंपनियों का हाथ छोड़ दिया। और वही कंपनियां 30 रुपये का तेल आता है 100 रुपये में बेच रही हैं। ये प्राइवेटाइजेशन है। एजुकेशन में दिल्ली पब्लिक स्कूल की 12,000 रुपये फीस है महीने की। एक मजदूर की कितनी सैलरी है? 8,000 रुपये। क्या पढ़ा हो? ज़्यादा से ज़्यादा 9,000 रुपये। क्या है ये? लेबर लॉ बोलते हैं 300-400 रुपये मिलेंगे। लेबर का, लेबर लॉ कानून, अधिकार, नाम तो अधिकार रख दिया उन्होंने। तो ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा दिया तो कुछ बचा क्या? रोजगार बचा क्या? कोई ऑप्शन बचा क्या इस देश में? अब मुझे बताने दो एक बात, इस देश में गरीब आदमी, आप बिल्कुल गरीब हो, आपके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? आपको एजुकेशन दी जाए, आप अपने आप को मतलब उस काबिल बनाओगे या फिर बिल्कुल। वो एजुकेशन से स्किल आते हैं ना, आँख मिच के तो आते नहीं है कि मंदिर में बैठ जाओ, घंटी बजाते रहो, थारी उतारते रहो आरती, ऐसा नहीं होता कुछ। जो एजुकेशन से ही आगे देश बढ़ता है, तो वो आदमी तभी उठ सकता है। गरीब आदमी कि उसको एजुकेशन दो, नौकरी ले लेगा, टेस्ट क्लियर कर देगा वो अपनी मेहनत के दम पे। वो सबको बराबरी का अधिकार संविधान ने दिया है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ तो क्या बोलता है? समानता की बात करता है। लेकिन वो आज बची है। मैंने बोला नौकरियां बेची जा रही हैं, ऊपर से PSU को बेचा जा रहा है। तो इस कारण गरीब खत्म हो रहा है, देश खत्म हो रहा है। देश की 70% आबादी युवा ये है, किसानों की है, उनके बेटे बेटियों की है, मजदूरों की है, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की। तो क्या करोगे? इन जो दिल्ली में बंगलों में रहते हैं, इनको नौकरी चाहिए क्या? इनको नौकरी चाहिए? करोड़ों का बिजनेस होता है। इनको क्या पड़ी है? हमारा देश हमें बनाना है, हम युवा हैं। आप युवा हैं, एजुकेशन की बात करी, 2 साल से बच्चे प्रमोट हो रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं। क्या भविष्य होगा उनका जब वो ग्रेजुएशन करेंगे या फिर आगे की जो भी तालीम लेंगे? क्या सीख मिलेगी? क्योंकि उन्होंने बेसिक ही नहीं पढ़ा है।
बिल्कुल, मैं बेसिक की बात बता रही मैंने आपकी, ऐसे ASER का बताया ना मेरी रिपोर्ट, वो प्राइमरी एजुकेशन की बात की है मैंने। प्राइमरी एजुकेशन स्कूलों में जाओ धराशायी हो चुका है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो हेल्थ की एजुकेशन की बात की है मैंने। हमारे पास ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल हैं, हर एक गाँव में स्कूल मिलेगा, लेकिन वहाँ पे करप्शन होता है, पढ़ाते नहीं है। हाँ, हेल्थ केयर में दूसरा सिस्टम है, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। जो चीज़ हमारे पास है उसको अच्छी तरह यूज नहीं कर रहे हम, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। ये दोष किसका है? सरकारों का है। मैं आपका सवाल बोल गया, सॉरी। सवाल यही था, जो क्या कहते हैं, जो 12th और 11th जिस हिसाब से 10वीं और 12वीं के बच्चे इस बार भी प्रमोट कर दिए गए, पिछली बार भी किए थे, तो जब वो बिना पढ़े प्रमोट हुए हैं, तो वो जब ग्रेजुएशन करेंगे, आगे की तालीम लेंगे, तो क्या ही सीख पाएंगे, क्या ही कर पाएंगे? क्योंकि 2 साल का जो बेसिक है वही नहीं पढ़ पाएंगे। अगर मान लो कोई बायोलॉजी से आगे जाता है, साइंस साइड से जाता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो जो 2 साल में उसने पढ़ा था वो तो शायद मुझे नहीं लगता NIT या नीट वगैरह कुछ भी वो आगे कर पाएंगे क्लियर। कैसे देखते हैं? एक तो सरकार को ये कदम लेना चाहिए था क्या? सरकार को बिल्कुल लेना चाहिए था। और ये कोरोना ने एकदम नहीं आया है, 1.5 साल से पकड़ा हुआ है इसने। दिसंबर में 2019 में WHO इसको घोषित कर दिया था कि पेंडेमिक है ये। अब 2021 चल रहा, जून आ चुका है, 1.5 साल हो चुका है। तो सरकारों की जिम्मेवारी, जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है कि आपने क्या किया। आपने कुछ किया, हेल्थ केयर को बढ़ावा दिया। और जो बच्चे हैं, मैंने बोला ना, विकास एजुकेशन ही है, समाधान वही है। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था 27 साल जेल में रहे थे, उसके बाद अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। सोवियत के खिलाफ भेदभाव होता था, उसको खत्म किया। और उसने एक बात कही थी, मैं आपके थ्रू उसको लोगों को बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन ये हथियार है। ये जैदी बोल रहा है ना, ये जुबान चल रही है, एजुकेशन के कारण चल रही है। मैं गाँव से आया हूँ, खेती करते, मेरे माँ बाप अनपढ़ हैं, और ये जुबान चल रही है कि पढ़ाई के कारण चल रही है। तो आप समझो इस बात को, एजुकेशन से बदलाव होगा। एजुकेशन को खत्म कर रही है। जब लॉकडाउन लागू हुआ तो उन्होंने क्या बोला सरकार ने आके, महाभारत देखो, रामायण देखो। रामायण महाभारत देखने से विकास होगा क्या? क्यों बोला? क्योंकि अगर इन्होंने किताब उठा ली, 1 साल की लॉकडाउन लग रहा है, अगर इन्होंने 1 साल इन्हें कुछ पढ़ लिया तो फिर सवाल करेंगे। ये सवाल करेंगे तो आपने कुछ किया है नहीं, एक्सपोज हो जाएंगे। वहीं पे टीवी पे शायद कोचिंग जो सेंटर होते हैं उनके बड़े बड़े टीवी, उन्हें भी अपॉइंट कर सकते थे। मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी तालीम मिलती और फ्री में बच्चों को ज़्यादा विकास होता। इस तरह की सोच क्यों नहीं हो पाती है सरकार? मैं यूरोप की पहली बात की दोबारा करना चाहूँगा। यूरोप में अगर बच्चा स्कूल में जाकर उसको ना पेंशन दी जाती है, सैलरी दी जाती है, प्रोत्साहन के लिए, इंकरेजमेंट के लिए। मतलब हमारे देश में क्या है कि हम जाएंगे तो पैसे लिए जाते हैं। एजुकेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, और PhD तक होनी चाहिए, यूनिवर्सिटियों तक होनी चाहिए, जिनको प्राइवेटाइजेशन कर रही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें क्या बोला कि विदेशी यूनिवर्सिटियाँ हमारे देश में यूनिवर्सिटी खोल सकती हैं। वो करोड़ों के फीस होती है उनकी, करोड़ों रुपये तो एक प्रोफेसर लेता है। कैसे अफोर्ड करेंगे? कौन पढ़ोगा यूनिवर्सिटियों में? आप पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा, पूंजीपति पढ़ेंगे। इस देश में जो सवाल पूछते हैं JNU, जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 2016 केस सुना होगा ना, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, कन्हैया कुमार, गरीब घर का बच्चा है, क्या क्या नहीं बोला उसको, एंटी नेशनल है, आतंकवादी है, क्या क्या नहीं बोला। काफ़ी लोग थे उसमें शामिल। वही तो, सब गरीब। आप आज जाके देख लो, 45 से 50 देशों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब घर के हैं सब, हरियाणा मतलब इंडिया के अंदर जो है। तो गरीब का एक ही साधन था कि उसको एजुकेशन मिलेगी, वो आगे बढ़ेगा, सवाल करेगा, अपने अधिकारों को असर्ट करेगा, उनका दावा करेगा। ये संविधान ने भी गारंटी दी है राइट टू प्रोटेस्ट की, उसके थ्रू हम यहाँ बैठे हैं। ये सरकारों ने दी थी, किसी ने। तो ये संविधान ने गारंटी दी थी कि एजुकेशन समानता को बढ़ाया दिया जाएगा, स्वतंत्रता को बढ़ाया जाएगा, लिबर्टी होंगी, फंडामेंटल राइट्स होंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? बिल्कुल उल्टा हो रहा है, तानाशाही बुत रहा है सरकार। ये देश को बेच देंगे, पलट देंगे। गरीब देश है ये, गरीब देश में प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण नहीं चलता। सरकार को इंटरवेंशन होना चाहिए, सरकार को हेल्प करना चाहिए। ये अनाज फ्री में क्यों दिया जा रहा है? गरीब देश है। कल की बात बता दूं, बोला ना इंद्रधनुष की बात की इन्होंने, फ्री वैक्सीनेशन की बात की, क्यों दे रहा है? गरीब देश है, भूखे मर रहे हैं, 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं डेली। 1-2 करोड़ की बात नहीं भाई साहब। तो कैसे विकास होगा? कैसे संभालोगे? अगर ये प्राइवेटाइजेशन होगा तो कैसे संभालोगे देश को? एक बात बता दूं इंटरेस्टिंग, मैं 8 साल पहले दिल्ली आया था 2013 में। पहला दिन था, मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरा और बाहर आया, मुझे धौला कुआं जाना था। मैं बोला कि मुझे धौला कुआं जाना है, ऑटो वाला बोला कि 450 रुपये लगेंगे। दूसरे ऑटो वाला के पास गया, बोला कि 500 लगेंगे। तीसरे के पास बोला 450, मतलब इसी तरफ घुमाते रहे 400-500 के बीच में। फिर एक आदमी आया कि बस में चला जा, 15 रुपये में मैं गया वहाँ। तो ये प्राइवेटाइजेशन है। बस कौन है? सरकारी है। तो ऑटो वाला कौन है? प्राइवेटाइजेशन है। 500 से 15 कौन करोगा? दे पाओगे? मैं गरीब घर का बच्चा, आप देश गरीब है, ये 500 रुपये दोगे आप, जो 15 रुपये में काम बन रहा है। अगर ये सरकारी संस्थाओं को बेचोगे तो ऐसे विकास होगा देश का, ऐसे देश खत्म होगा। इस बात को समझो। आप युवा हो, ये देश मेरा नहीं है, ये आपका नहीं है, ये देश पूरे देश
पूरे देशवासियों का है। अगर नहीं बोलोगे तो नुकसान ही पूरे देशवासियों का है। तो आपको समझ नहीं होगी बात। अंत में यही बात करना चाहूँगा मैं, जो भगत सिंह ने कहा था कि मर्सीलेस क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर द टू मेन ट्रेड्स ऑफ ए रिवोल्यूशनरी थिंकिंग। आज क्रांति की जरूरत है, हमें तख्ता पलट नहीं करना, लेकिन आपको जरूरत है, युवाओं की जरूरत है। आप असर्ट नहीं करोगे 35 साल, जब आपकी उम्र गुजर जाएगी ना, 4 बच्चे होंगे, पीछे फैमिली होगी, तब से पता चलेगा क्या खो दिया क्या पा लिया। आज तो मंदिरों में घूम रहे हो, आज तो भगत बन के बैठे हो। देश बर्बाद हो जाओगा अगर आप बर्बाद होगे तो। आप अपनी रोटी की बात करो, रोजगार की बात करो, मुद्दों की बात करो। इनकलाब जिंदाबाद।